वीडियो में कवर किया हुआ था। इस वीडियो में 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है 1050 ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A और B के अंश का अनुपात 2 और 3 है। A और B के अंश का अनुपात 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 91 है। A और B के अंश का अनुपात 2 और 3 है। B और C के अंश का अनुपात 6 और 5 है। B और C का भी यहाँ रेशियो दिया गया है 6 और 5। पूछ रहा है A का अंश कितना है, तो A का अंश निकालने के लिए पहले तीनों का सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए। सम्मिलित अनुपात निकालने के लिए जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ राइट और लेफ्ट में जो नियरेस्ट नंबर होता है उसको फिल कर लेते हैं। ये 3 फिल करेंगे और ये 6 सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। एक ही नंबर से यदि तीनों नंबर डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिविजिबल है यहाँ 4, 3 से डिविजिबल 4, 6 एंड 5। अब ये इनका रेशियो बन गया। A का रेशियो 4, B का रेशियो 6, C का रेशियो 5 यूनिट। तीनों का टोटल करेंगे 15 यूनिट आ रही है और 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1050। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ जाएगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद आपसे 4 यूनिट की यानी एक अंश पूछ रहा है तो आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 280। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 3600 के कुल लाभ को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का अनुपात 15 और 8 है और BC का अनुपात 7 और 8 है। 15 और 8, BC का 7 और 8। ये सारे के सारे सवाल मैक्सिमम जो है ना इस सम्मिलित अनुपात पर आधारित हैं। तो पहले आप इनका सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए। 7 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे तो ये 15 7 105 हो जाएगा और ये 56 और यहाँ 8 8 64। तीनों को ऐड करेंगे 120 225 यूनिट बन जाएगा टोटल धन, जिसकी वैल्यू दी हुई है 3600। 225 यूनिट की वैल्यू 3600 है। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3600 को 225 से डिवाइड कर देंगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी यहाँ। इसके बाद आपसे एक अंश पूछ रहा है तो 105 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 105 का मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 यूनिट की वैल्यू में। ये आपने 225 यहाँ लिख दिया। 15 से कट जाएगा 15 बार और ये 15 7 105। 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60। 240 बार कट जाएगा तो 7 गुणे 240 कर देंगे 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 तो 16। 1680 रुपए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। ABC 555 की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी गई। C को कितनी राशि अधिक मिल गई? तो इस चीज को ऐसे समझिए कि 550 रुपए है वो वास्तव में ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। तो पहले हम ये देख लेते हैं इस अनुपात के अकॉर्डिंग C को कितना हिस्सा मिलना चाहिए था। तो इस अनुपात में बांटने के लिए आपको पहले से सरल अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए इनके एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो एलसीएम इनका 60 आ जाएगा तो यहाँ A की यूनिट बनेगी 15, B की यूनिट बनेगी 12 और C की यूनिट बनेगी 10। 60 से तीनों में मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये आ गया 15, 12 और ये 10। तो टोटल यूनिट बने यहाँ पर 37 यूनिट के हिसाब से टोटल वैल्यू दे रखी है इन्होंने 555 रुपए। 37 यूनिट की वैल्यू 555, 1 यूनिट की वैल्यू 15 रुपए आ जाएगी। तो C को वास्तव में 150 रुपए मिलने चाहिए। 10 यूनिट के हिसाब से 150 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन ये जिस अनुपात में बांटना था उस अनुपात में ना बांट करके इन्होंने 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दिया ये धनराशि। तो 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग C को कितना हिस्सा मिल जाएगा चेक करते हैं। 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग 15 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 555 मानी और 1 यूनिट की वैल्यू 37 आ जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू C को दे दिया इन्होंने 222 रुपए। 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो आप देखेंगे कि C को मिलना था 150 और मिल गया 222। तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात 3:1 है। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना रुपए होगा? तो यहाँ इन्होंने पुत्र, पत्नी और पुत्री
तीनों के बीच का अनुपात अलग अलग दे रखा है, तो पहले हम इसे सम्मिलित अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पुत्र और पत्नी का अनुपात 3:1 है, पत्नी और पुत्री का अनुपात भी 3:1 है। तो पहले इसको सम्मिलित अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए 1 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखें तो पुत्री को पुत्र से 8 यूनिट कम मिला है और इसी के अकॉर्डिंग वास्तव में कितना कम मिला है, 10,000 रुपए कम मिला है पुत्री को पुत्र से। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1250, 8 से हमने डिवाइड किया तो 1250 आ गया। अब बोला पूरा धन बताइए कितना है, तो पूरा धन यहाँ देखिए 9 3 12 1 13 यूनिट पूरा धन था, यानी 13 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 बराबर 1250, तो 13 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करवा देंगे। 13 × 5 = 65, 13 × 26 और 6 32, 13 × 13 13 3 16, 16,250 रुपए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1 और 2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा जिसको जीएस की नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इस सवाल को कर सकता है, नहीं भी है तो आप इसको जानकारी लेंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। 95 नंबर पे इस तरह से है सवाल। ठीक है, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1 और 2 है। तो अगर हम पूरे विश्व की भूमि और जल का अनुपात नोट कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा विश्व कितना हो जाएगा। पूरे विश्व में भूमि है और जल है, 1 और 2 के अनुपात में है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगा। 3 यूनिट पूरा विश्व है, पूरा विश्व 3 यूनिट है। अब पूरा विश्व 2 भागों में बटा होता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो पूरा विश्व अगर 3 यूनिट है तो उत्तरी गोलार्ध 3/2 हिस्सा हो जाएगा, बराबर है ना, तो बराबर बराबर दोनों भाग हो जाएंगे। 3/2 उत्तरी गोलार्ध और 3/2 दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से ये देखिए लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2 और 3 है, 2:3 है। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध का टोटल उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा ना, भूमि और जल को टोटल करेंगे तो 5 यूनिट उत्तरी गोलार्ध बन जाएगा। और यहाँ पर वास्तव में कितना पूरा उत्तरी गोलार्ध 3/2 यूनिट, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू 3/2। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/10। तो यहाँ पर 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि की वैल्यू निकल आएगी और 3 यूनिट की निकालेंगे तो जल की निकल आएगी। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6/10 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/10 आ गया। ये उत्तरी गोलार्ध में पूरी भूमि दी हुई है और ये उत्तरी गोलार्ध का पूरा जल दिया हुआ है। अब आप देखिए अगर विश्व की पूरी भूमि से हम उत्तरी गोलार्ध की भूमि घटा देंगे तो हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध की भूमि मिल जाएगी। तो आपने 1 में से 6/10 घटाया तो यहाँ बचेगा 4/10। और अगर पूरे विश्व के पूरे विश्व के जल में से उत्तरी गोलार्ध का जल घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो आपको दक्षिणी गोलार्ध का जल मिल जाएगा। तो 2 में से आप अलग से लिख करके घटा लेना तो ये 11/10 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात बताइए। तो वैसे तो यही अनुपात आ गया, लेकिन ये भिन्न के रूप में, तो भिन्न हटाने के लिए इसके एलसीएम से, हर के एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लेकिन जब हर समान होते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 और 11। ये 4 और 11 का अनुपात है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 से सिक्कों पर आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं, जो कि मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन थे, जो आप लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि सर इनका सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 96 से देखेंगे। लिखा हुआ एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉइन लिख लीजिए। टाइप ऑफ कॉइन, सिक्कों के प्रकार, 100 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 3 तरह के सिक्के हैं। यहाँ पर संख्या का रेशियो दिया हुआ है, नंबर का रेशियो NR, नंबर का रेशियो 5, 6, 8 है, 5, 6 और 8। TC और NR यानी टाइप ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेशियो से करते हैं तो आपको BR मिल जाता है, वैल्यू का रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ से वैल्यू का रेशियो निकलेगा 500, 300 एंड 200।
तो अभी ये रेशियो में नहीं है, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, एक संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे कि सारे के सारे डिवाइड हो जाए, और तब तक ऐसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि डिविजिबल बने रहेंगे। तो फिलहाल 5 3 2 का अनुपात हमारे पास आ गया है कीमत का अनुपात। तो कीमत का अनुपात हमारे पास 5 3 2 है, तो टोटल कीमत 10 यूनिट बनेगी जिसकी वैल्यू 240 रुपए दे रखा है इन्होंने। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 24 रुपए। और आपसे पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की कीमत बन रही है यहाँ पर 2 यूनिट, मतलब 48 रुपए बन रही है। तो आप बोलेंगे 48 रुपए कीमत बन रही है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो आप बताइए 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनेंगे, आप बोलेंगे 4 सिक्के। तो 48 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनेंगे, 4 8 32, 4 4 16 और ये 192 सिक्के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97, 3 प्रकार के सिक्के हैं उसके पास, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो आपने ये टाइप ऑफ कॉइन लिख लिया है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो जो बनेगा वो तीनों प्रकार के सिक्के समान मात्रा में, समान मात्रा का मतलब हो जाता है 1:1:1, सभी में बराबर बराबर है। आपने टीसी और एनआर का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वीआर मिल जाएगा, तो यहाँ 1 5 और ये 10 ही आएगा। तो आपके पास सिक्कों की कीमत मिल गई 1 5 और 10, टोटल कीमत बन रही है 16 यूनिट की। 16 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 640 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 40 रुपए आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के, यहाँ पूछा कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो आपको पहले तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या निकालनी चाहिए जो कि बराबर 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 है। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए कह रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर ये 40 रुपए आ गई। ये कीमत है हमारे पास, क्या है, कीमत। 1 रुपए के सिक्कों की कीमत कितनी, 40 रुपए। अब इसको कन्वर्ट करना है सिक्कों की संख्या में, तो आप बोलेंगे 1 रुपए में 1 सिक्का बनता है, तो 40 रुपए में 40 सिक्के ही तो बनेंगे, 40 सिक्के। अब देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो 40 सिक्के इस प्रकार के भी बनेंगे और 40 सिक्के इस प्रकार के भी बनेंगे, तो टोटल सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगी, 120। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 लिखा हुआ है, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कॉइन लिख लीजिए। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। पैसे, पैसे और ये पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, यहाँ पर मूल्य का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो, या आप वीआर बोल सकते हैं, पीआर बोल सकते हैं। वीआर का रेशियो, वैल्यू का रेशियो, कीमत का अनुपात दे रखा है, बराबर बराबर है। तो ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया। पहले टाइप के सवाल में टीसी के साथ में एनआर दिया रहता था, नंबर का रेशियो, और यहाँ पर क्या दिया है, वीआर, कीमत का रेशियो दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कीमत वाले में आप इसी को मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए है, 1 रुपए है और ये 1 रुपए है। तो 1 रुपए में आप सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करिए इसको सबसे पहले, एनआर, ये जितना रेशियो रहता है उतने रुपए मान लीजिए, उसको आप संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप बोलिए 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनेंगे, 1, तो ये आ गया आपके पास नंबर। 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनेंगे, आप बोलेंगे 2, तो ये आ गया आपके पास नंबर का, इसका भी रेशियो। 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, तो 4, ये आ गया आपके पास 4। तो आपने 1, 2 और 4 के रूप में ये संख्या का अनुपात निकाल लिया। टोटल संख्या बन रही है यहाँ पर 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी है 1 2 4 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 175 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गया, तो बोल रहा है तो थैले के कुल मिलाकर मूल्य बताइए कितना हुआ है। तो सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू 25 सिक्के आ गई है, तो यहां से आप देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 25 सिक्के। अब देखिए कुल मूल्य निकालना है, तो पहले हम इस सिक्के को रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो आप बताइए 100 पैसे, एक सिक्के में 1 रुपए बनता है, तो 25 सिक्के में कितने रुपए बनेंगे, एक सिक्के में 1 रुपए बनता है। तो आपके अगर पास 25 सिक्के हैं तो 25 रुपए ही तो बन जाएंगे, 25 रुपए ही बन जाएंगे।
अब तीनों प्रकार के सिक्कों की कीमत बराबर है, तो अगर 25 रुपए इसकी कीमत है तो 25 रुपए इसकी भी कीमत होगी और 25 रुपए इसकी भी कीमत होगी, तो टोटल 25 से 75 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। 75 रुपए आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 1, 2, 3 के अनुपात में है। अब बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 99। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और ये 25 पैसे, तीनों पैसे में है, तीनों पैसे में। यहाँ ये आपको टीसी दे दिया गया है और एनआर दे दिया, नंबर का रेशियो दे दिया गया है। नंबर का रेशियो आपके पास है 1, 2 और ये 3, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको बीआर मिल जाएगा, वैल्यू का रेशियो, तो आ जाएगा 100, 100 और 75। 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 4, 4 और ये 3। आपके पास 11 यूनिट की वैल्यू टोटल दे रखी है 121 रुपए, 121 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 11 रुपए आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 44 रुपए बन जाएंगे, ये भी 44 रुपए बन जाएंगे और ये 3 यूनिट की वैल्यू है तो ये 33 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अब संख्या पूछ रहा है तो इसी को आप संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनते हैं, 4, तो 44 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बन जाएंगे, 44। 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनते हैं, 1 बनते हैं, तो 44 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे, 44 सिक्के बन जाएंगे, ये 44 सिक्के बन गए। इसी प्रकार यहाँ पर 50 पैसे दिया हुआ है, 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनते हैं, 2, तो 44 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे, 88 सिक्के बन जाएंगे। 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के बनते हैं, 4, तो 33 रुपए में सिक्के 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 के 12, 1, 13, 132 सिक्के, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइए। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपको टीसी दे दिया है, टाइप ऑफ कॉइन्स। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 843 है, मूल्य दिया हुआ है यानी कीमत का रेशियो भी 8, 4 और ये 3। तो जब बीआर दे देता है, कीमत का रेशियो दे देता है, तो हम ये बात लेते हैं कि हमारे पास 8 रुपए है, 4 रुपए और 3 रुपए। इनको पहले संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नंबर का रेशियो मिल जाएगा। संख्या में कन्वर्ट करने के लिए सोचिए 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 सिक्का, तो 8 रुपए में कितने सिक्के, 8 सिक्के बन जाएंगे। 1 रुपए में कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो 4 रुपए है आपके पास, तो कितने सिक्के बन जाएंगे, 8 सिक्के बन जाएंगे। इस सिक्कों की संख्या निकालना है। 1 रुपए में कितने सिक्के, 4, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं ना, तो 3 रुपए में कितने बन जाएंगे, 12 सिक्के। 4 से डिविजिबल है तो ये 2, 2 और ये 3, ये आपके पास नंबर का रेशियो मिल जाएगा। तो 3, 2, 5, 2, 7, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 100, 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 280 सिक्के, 280 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ये 50 पैसे है और ये 2 यूनिट इसके सिक्कों का अनुपात है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 सिक्के आ जाएगा। अब इसके बाद अगर कीमत पूछता तो हम इसको कीमत में कन्वर्ट करते, लेकिन इस सवाल में आपसे केवल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमने 80 सिक्के निकाल करके यहीं पे सवाल का एंड कर दिया और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कितना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टाइप ऑफ कॉइन। 3 तरह के सिक्के हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ये 3 तरह के सिक्के हैं। इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है 1, 2 और ये 3, ये आपके पास NR नंबर का रेशियो दे रखा है। अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं TC और NR का, तो आपको कीमत का अनुपात मिल जाता है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 5, 4 और ये 3 बनेगा। तो 12 यूनिट की वैल्यू आप बोल सकते हैं 30 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 30/12 मतलब 6 से काट देंगे तो 5/2 रुपए आ जाएगी। अब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, पहले 5 पैसे की
कीमत निकालेंगे तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15/2 रुपए। अब संख्या पूछा है तो इसको संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप ऐसे समझिए 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं? 20 सिक्के। 1 रुपए में ऐसे कितने सिक्के होते हैं? 20 सिक्के। तो 15/2 रुपए में कितने सिक्के होंगे? जितने रुपए को सिक्के में कन्वर्ट करना है तो बस मल्टीप्लाई करवा दीजिए 20 का, ठीक है। तो 10 से ये 10 द्वारा डिवाइड हो जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 150 सिक्के, 150 सिक्के, 150 सिक्के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। 102, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, ये आपके पास टाइप ऑफ कॉइन्स दे दिए, सिक्कों के प्रकार। अब ये 3, 4, 10 के अनुपात में है, 3, 4 और ये 10 के अनुपात में है, इसका मतलब ये नंबर का रेशियो दे दिया गया है। अब बोला अगर कुल मान 3, 4, 10 है, बोला यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले कुल मूल्य दे रखा है इसलिए अनुपात निकालेंगे हम कीमत का, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये कीमत का अनुपात मिलता है 300, 200 और ये 100। 3, 2, 1 का अनुपात बन रहा है तो 6 यूनिट की वैल्यू 102 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए आ जाएगी। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए तो 70 रुपए आ गए हमारे पास। ये कीमत का अनुपात था इसलिए कीमत मिल गई है, उसे संख्या में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए में से कितने सिक्के बनते हैं? 10 पैसे के। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के बनते हैं तो 70 रुपए में कितने बनेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया 170 सिक्के। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 103। 130 रुपए की राशि 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं, समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 तरह के सिक्के हैं, टाइप ऑफ कॉइन दे रखा है 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। इनकी संख्या समान है, एनआर, नंबर का रेशियो बराबर है, 1:1:1 है। आप कीमत का अनुपात निकालिए क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास कीमत ही दे रखी है और जब कीमत दे रखी है तो हम इसको अनुपात के बराबर में, वैल्यू के अनुपात के बराबर में ही कीमत लिख सकते हैं। तो यहाँ 50 आ जाएगा, ये 10 आएगा और ये 5 आएगा। 5 से डिविजिबल है तो 10, 2 और ये 1, तो 13 यूनिट की वैल्यू है 130 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू है 10 रुपए। तो आपसे किस तरह के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, यानी हर एक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो बराबर 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 ही है। तो किसी भी एक तरह के सिक्कों की संख्या निकाल लीजिए, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए, तो 10 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए आ जाएगी। तो आपको पता है 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं? 50 पैसे के 2 सिक्के। तो 100 रुपए में कितने बनेंगे? 200 सिक्के बनेंगे, 200 सिक्के। ये हमने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 निकाल ली है, तो 10 पैसे के सिक्के भी 200, 5 पैसे के सिक्के भी 200, 200, 200 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाइए। एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य वर्ग में 480 रुपए है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कॉइन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 104। टाइप ऑफ कॉइन्स है 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 10 रुपए ये सब रुपए में है। अब इसके बाद दे रखा है नोटों की संख्या समान है, ये तो टाइप ऑफ कॉइन था, यहाँ पर हमें नंबर का रेशियो दे रखा है, नोटों की संख्या समान है। तो जब इन दोनों का टीसी और एनआर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बीआर मिलता है। तो मल्टीप्लाई करते जाइए, 1, 5 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 480 रुपए। 16 यूनिट की वैल्यू 480 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए आ गई है। अब आपसे पूछ रहा है उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या है। तो पहले तो हम नोटों की संख्या अलग अलग निकालेंगे और फिर टोटल संख्या बता देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये 30 रुपए आ गया। तो 1 रुपए की कीमत कितनी है? 1 रुपए के नोटों की कीमत कितनी है? 30 रुपए। अब इसको संख्या में कन्वर्ट करिए तो 1 रुपए के सिक्का एक ही बनता है, 1 रुपए में 1 सिक्का बनता है। 30 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? 30 सिक्के ही बनेंगे 1 रुपए वाले, 30 सिक्के। तो कुल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो 30 सिक्के ये बनेंगे, 30 ये और ये 30।
30 30 60 और 30 90, टोटल 90 सिक्के बन जाएंगे क्योंकि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। तो 30 30 30 तीनों प्रकार के सिक्के बनेंगे और टोटल बन जाएंगे 90 सिक्के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ गया। 105 नंबर पर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 105 लिखा हुआ है 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में 8 5 3 के अनुपात में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तीन तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ये तीन तरह के सिक्के दे रखे हैं। इसके बाद इनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, नंबर का रेशियो NR 8 5 3। तो आपको पता है कि TC और NR का मल्टीप्लाई करके VR निकालते हैं, कीमत का अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ 800 आ जाएगा, यहाँ 250 आ जाएगा, 250, ये 75 आ जाएगा। 25 से डिविजिबल है, 25 से आप काट दिए, ये आ जाएगा 32 और ये 10 और ये 3, 32 10 और ये 3 आ जाएगा। 25 24 4 8 32 25 10, ठीक है। तो ये आपके पास कीमत का अनुपात बन गया 32 10 और 3, 32 10 और 3। टोटल वैल्यू दे रखी है इन्होंने 225 रुपए। तो यहाँ ये बना 45 यूनिट। 45 यूनिट की वैल्यू 225 रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आ जाएगी और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा। तो पहले तो आपके पास VR दिया हुआ है 32 यूनिट, 32 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए बन रही है। इसी को आपको सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है 1 रुपए में इस तरह का यानी 100 पैसे का एक ही सिक्का बनता है, तो इसे 160 रुपए में 160 सिक्के ही बनेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, जो जिसकी ट्रिक वगैरह सारी चीजें आपको इंडिविजुअल क्लास में बताई जा चुकी थी। यहाँ आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है कि किस तरह से सॉल्यूशन करना है, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो सके। अब देखते हैं इसके बाद ये सवाल भी मोस्ट डिमांडेड सवाल थे, आय व्यय पर आधारित, और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 106 नंबर से देखते हैं। 106 नंबर लिखा हुआ AB की आय का अनुपात तथा BC की आय का अनुपात 3:2 है। यहाँ आपको AB और BC ये तीन लोगों की आय का अनुपात 3:2 और ये 3:2 दे रखा है, ठीक है। अलग अलग अनुपात दे रखा है और बोल रहा है कि A की आय का तिहाई भाग C की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। तो सबसे पहले तो सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए इनका। ये 9 आ जाएगा, ये 6 आएगा और ये 4 आ जाएगा। बोल रहा है A की आय का तिहाई भाग, यानी ये A की आय अगर 9 यूनिट है तो इसका तिहाई भाग कर लीजिए। तिहाई भाग करेंगे, 3 से भाग करने पर 3 यूनिट आ जाएगा। C की आय का चौथाई भाग, C की आय का चौथाई भाग अगर 4 यूनिट इसकी आय है, 4 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बोल रहा है A की आय का तिहाई भाग C की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है। तो ये वाला भाग इससे 1000 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक दिखाई दे रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 से भाग लगाएंगे तो ये 500 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि बताइए B की आय कितनी है? तो B की आय 6 यूनिट थी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 3000 रुपए आपका आंसर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन नंबर 107। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। एक परिवार है, उसकी आय और व्यय का अनुपात दे रखा है 10:7 और व्यय ही उसका ओरिजिनल रूप में दे रखा है 10,500, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 10,500 है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 एकम 7 ये 1500 रुपए आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1500 रुपए आ गई। अब आपसे पूछ रहा है उसका बचत बताइए कितनी है। तो आय में से व्यय घटाते हैं, यानी 10 में से 7 घटाए तो 3, आय में से व्यय घटाए तो आपको बचत मिल जाती है। 3 यूनिट की वैल्यू बचत है, तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 1 यूनिट की वैल्यू 1500, 3 यूनिट की वैल्यू 4500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। 108 क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है ए बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 और 7 है। ये जो सवाल करने जा रहे हैं ये एक विशेष टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा और बहुत ही फास्ट हो जाती है ट्रिक। आप समझिएगा मैं कर क्या रहा हूँ। इस टाइप के सवाल में आपको ये दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे देता है, ये ए है और ये बी है। इनकी आय का अनुपात दे देगा और इनके व्यय का अनुपात दे देगा, ठीक है।
और बचत ओरिजिनल रूप में दे देगा। तो सबसे पहले तो आपको इनके इनकम का रेशियो सेम टू सेम लिख लेना है, जो कि इसमें दे रखा है। इनकी आय का अनुपात 9 और 7 है। इसके बाद इनके व्यय का अनुपात 4 और 3 है। तो आपको करना क्या है, पहले तो इतना लिख लेना है, ठीक है। फिर दूसरी साइड क्या करेंगे, ए और बी की ये जो एक्सपेंसेस यानी खर्चा है, इसको पहले लिख लेना है एक्सपेंसेस का रेशियो 4 और 3। फिर इसके बाद इनकी बचत का ओरिजिनल रूप लिख लेना है, जो भी बचत है इसकी। ये तो अनुपात है, बचत ओरिजिनल रूप में दे देगा। तो आपको यहाँ दे रखा है 200 रुपए प्रत्येक बचाते हैं, ये आपने लिख दिया। तो अब करना क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल इस तरफ लिखा हुआ है, ये सब अनुपातिक रूप है। यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया 7 चौक 28। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 में ये एक विशेष टाइप के सवाल है। इस टाइप के सवाल में आपको दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे दिया जाता है, इनकम का रेशियो दे दिया जाता है और एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे दिया जाता है, और बचत ओरिजिनल रूप में दे दी जाती है। तो ऐसे सवाल के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख लेना है। 108 नंबर पे दिया हुआ है ए बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 और 7 है। ये आपके पास आय का अनुपात दे दिया गया है। उनके व्यय का अनुपात 4 और 3 है। तो देखिए हमने आय और व्यय का अनुपात 4 और 3 भी लिख लिया। अब करना क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ 7 चौक 28 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। इसका डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ 1 यूनिट, जो भी जितना यूनिट आ जाए ये यूनिट की फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी यहाँ ओरिजिनल नहीं था, सब कुछ अनुपात में था। तो ये 1 यूनिट अनुपात के रूप में ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ ओरिजिनल चाहिए। तो सबसे पहले हमने इनकम का रेशियो सेम टू सेम लिख लिया, फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाला। अब ओरिजिनल निकालने के लिए, ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए जो एक्सपेंडिचर है ना, खर्च ए और बी का, इसको आप सेम टू सेम लिख लीजिए, 4 और 3 है। इसके बाद बचत ओरिजिनल दे देता है हमारे पास, बचत दे देता है ओरिजिनल हमारे पास। तो जो बचत दे रखी है इसने, उसको हम लिख देंगे। यहाँ 200 रुपए दोनों लोग बचा रहे हैं। सेम यही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 600 और ये 800। इसका डिफरेंस लेंगे ना, तो ये जो डिफरेंस आया 200 रुपए, इसका अंतर, यही है इस यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए है। आपसे पूछ रहा है उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग बताइए। तो यदि ए की आय पूछता तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालते, बी की आय पूछता तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालते। यहाँ योगफल पूछा है तो अब आप 9 7 16 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 16 यूनिट की वैल्यू 3200 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 पे देखिए, बिल्कुल सेम सवाल लिखा हुआ है, बस नंबर चेंज हो गए हैं। 109 लिखा हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 है, उनके व्यय का अनुपात 1 और 2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए है तो ए की आय बताइए कितनी है। तो यहाँ पर भी सेम टाइप का सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 2 और 3, वैसे का वैसे लिख लेना है। व्यय का यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 1 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा। डिफरेंस लेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्सपेंडिचर लिख देंगे और फिर बचत सेविंग लिख देंगे। तो एक्सपेंडिचर तो 1 और ये वाला 1 और 2 का अनुपात है ही। बचत इन्होंने दे रखी 24,000 रुपए प्रत्येक बचा रहे हैं। ये 24,000 बचा रहा है और ये भी 24,000 बचा रहा है। ये ए था और ये बी था। ए ने 24 बचाया, बी ने 24 बचाया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ 48,000 आएगा, यहाँ 24,000 आ जाएगा। तो 48,000 माइनस 24,000, ये डिफरेंस लेंगे ना तो ये 24,000 डिफरेंस आ जाएगा। यही है इस यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 रुपए है। आपसे ए की आय पूछ रहा है, तो ए की आय 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 48,000 रुपए ए की आय आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उसके मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में यदि प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि बताइए कितनी है। ये भी सवाल बिल्कुल इसी तरह का है जैसा अभी किया था। 110 नंबर, ए बी की मासिक आय का इनकम लिख लीजिए आप। ए बी की मासिक आय का अनुपात 6 और 5 है और इनका एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 20 आएगा और ये 18 आएगा। डिफरेंस लेंगे तो 2 यूनिट बन जाएगा। अब 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप
एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख लीजिए 4 और 3 सेम लिखना है। इसके बाद बचत लिख लीजिए, बचत है आपके पास सेविंग, बचत दे रखा है प्रत्येक 400 रुपए बचा रहा है, तो 400 इसने बचाए हैं, 400 इसने भी बचाए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो ये 1600 आ जाएगा और ये 1200 आ जाएगा, तो 1600 और 1200 का डिफरेंस आ जाएगा 400। तो ये डिफरेंस आ गया, 2 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों की कुल आय बताइए, तो 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2200 रुपए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 110 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर देखिए, 111 नंबर लिखा हुआ है ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2 3 5 है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो डी का वार्षिक वेतन बताइए। यहाँ पर ए बी सी ये तीनों का मासिक वेतन दे रखा है, मासिक वेतन कितना दे रखा है 2 3 5। अब आप देखिए यहाँ पर इसने डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। सी का मासिक वेतन ये रहा, ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, यहाँ पर 3 यूनिट अधिक दिख रहा है, 5 में से 2 गया 3 यूनिट की वैल्यू 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ जाएगी। आपसे बोल रहा है बी का वार्षिक वेतन बताइए, तो पहले तो बी का मासिक वेतन 3 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, 3 यूनिट की वैल्यू 1200 आ जाएगी। आपसे वार्षिक वेतन पूछ रहा है, तो आपको पता है मासिक वेतन यानी महीने का वेतन 1200 है, तो 12 महीने का वेतन ही तो वार्षिक वेतन हो जाएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14,400 रुपए इसका वार्षिक वेतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, ए तथा बी की आय 5 3 के अनुपात में है। ए बी सी के खर्चे 8 5 और 2 के अनुपात में है। यदि सी 200 रुपए खर्च करता है और डी 700 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 2000 रुपए खर्च के रूप में जो दे रखा है, इसका अनुपात भी है हमारे पास, तो सवाल का सॉल्यूशन यहीं से करेंगे। सबसे पहले खर्च लिख लीजिए, खर्च ये ए बी सी, खर्च का अनुपात 8 5 2 रुपए, 8 5 2, 8 5 2 ये यूनिट की फॉर्म में आपके पास, और सी का वास्तविक खर्च इन्होंने 2000 रुपए दे रखा है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग बी ने 5 यूनिट मतलब 5000 रुपए खर्च किए होंगे और ए ने 8000 रुपए वास्तव में खर्च किया होगा। अब देखिए खर्च में अगर आप बचत जोड़ देते हैं, बचत जोड़ देते हैं, तो आपके पास आय मिल जाती है, आय ये इनकम मिल जाती है। तो यहाँ बी की बचत भी दे रखी है इन्होंने 700 रुपए, बी के बारे में बोल रखा है, बी ने 700 रुपए बचाए हैं, तो बी की आप आय निकाल सकते हैं 5700 रुपए। यहाँ से आपको बी की आय मिल गई है। अब देखिए ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है इन्होंने 5 और 3, ए 5 यूनिट कमाता है, बी 3 यूनिट कमाता है, तो यहाँ बी की इनकम 5700 आपने निकाली थी ना, तो यहाँ से आपको मिल गया 3 यूनिट की वैल्यू 5700, 1 यूनिट की वैल्यू 1900। तो ए की इनकम यहाँ से हम पता कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 1900, 5 यूनिट की वैल्यू 9500। अब बोल रहा है ए का खर्च, ए की बचत बताइए कितनी है, तो ए की आय में से ए का खर्च अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको ए की बचत मिल जाएगी। तो 9500 इनकम है, 9500 इसमें से आप खर्च माइनस कर दीजिए, खर्च माइनस कर देंगे तो आपको बचत मिल जाएगी। खर्च इसका 8000 रुपए है, माइनस करने पे 1500 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 113 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, ए और बी की आय का अनुपात 3 2 है, उनके व्यय का अनुपात 5 3 है, दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी है। ये सवाल उसी ट्रिकी मेथड पे अप्लाई करना है जो आपको क्वेश्चन नंबर 108 109 में बताया हुआ है। तो चलिए इसको फास्ट तरीके से कर लेते हैं। ए बी की आय का अनुपात दे रखा है, इनकम का रेशियो दे रखा है 3 2, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5 और 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 9 आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो आप एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दीजिए 5 3, और यहाँ सेविंग का लिखना है आपको। सेविंग का ओरिजिनल जो दे रखा है, सेविंग दे रखी है 200 रुपए, 200 ये बचाता है, 200 ये बचाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 600 आ जाएगा और ये 1000 आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस लेंगे तो ये 400 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है
आपसे ए की आय पूछ रहा है, ए की आय 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। इनकी बचत का अनुपात 4 और 3 है, तो ए का वेतन कितना है। यहाँ हमारे पास दो लोगों का खर्च अलग अलग परसेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो आप ये समझिए अगर उसने 100% कमाए होंगे और उसमें से 70% खर्च कर दिए तो 30% उसकी बचत हो जाएगी ना। तो अगर हम 100% इनकम मान करके चलें, उसमें से खर्च का परसेंटेज माइनस कर देते हैं तो आपको बचत का परसेंटेज मिल जाता है। तो इसी बेस पर हम यहाँ पर सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो अगर ए ने अपने वेतन का, मान लिया ए का वेतन x रुपए है, तो x रुपए का अगर उसने 80% खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 20%। इसी प्रकार बी ने अपने वेतन का 70% खर्च कर रखा है, तो अगर हमने बी का वेतन y रुपए मान लिया तो इसने 70 खर्च कर दिए तो बचाया कितना, 30%। अब ये बचत का अगर हम रेशियो निकालें तो ये बचत का रेशियो इस तरह से निकलेगा, ये इसकी इनकम है, ये इसकी इनकम है और ये इसका बचत दिया हुआ है, ये बचत का रेशियो बन गया हमारे पास। यही वाला रेशियो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में दे रखा है कि बचत का अनुपात 4 और 3 है, तो आपने इसको बराबर में लिख दिए। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल है, 3 से 3 कैंसिल है, 2 से इधर ले जाएंगे तो बचेगा 2 और 1 का अनुपात। तो पहले वाले की आय यानी ए की आय 2 यूनिट है, बी की आय y रुपए यानी 1 यूनिट है, तो टोटल यूनिट बनेंगे 3 यूनिट। दोनों की आय का योगफल 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ रही है आपके पास 2100 रुपए। टोटल आय 2100 रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। तो आपसे ए की आय पूछ रहा है, ए की आय आपने x मानी थी और x की वैल्यू 2 रुपए है या 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1400 रुपए आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 4 है, ये इनकम का रेशियो दे रखा है। ए और बी के व्यय का अनुपात, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3 और 2। बोल रहा है वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं, तो ए की आय बताइए। तो यहाँ फिर से आप एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दीजिए 3 और 2 और सेविंग लिख दीजिए, बचत है इनकी 800 रुपए, 800 बचा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड करवा लीजिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये 4 थे 12, 12 में से 10 डिफरेंस लेंगे तो यह आ जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, यह आ जाएगा 1600 और ये 2400, डिफरेंस आया 800। 2 यूनिट की वैल्यू 800, 1 यूनिट की वैल्यू 400 और आपसे ए की आय यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस तरह से इस चैप्टर के सारे 115 सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है।